अच्छा, तो मीटिंग हमारे पास अगर देखा जाए तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग जब होती है तो ये मीटिंग हमारे पास प्री प्लेन्ड होती है। कि प्री प्लान का मतलब यही है कि आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि इस दिन हमारा क्या होगा, मीटिंग होगा। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि मीटिंग होती है जब एक फॉर्मल मीटिंग, तो वो हमेशा प्री प्लान्ड होती है। और प्री प्लान्ड का मतलब है कि वो पहले से आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि इस दिन या संडे को या मंडे को या ट्यूसडे को या वेंसडे को हमारा क्या होगा, मीटिंग होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये प्री प्लान्ड होता है। सही है। और ये मीटिंग जब होती है तो मीटिंग में हमारे पास दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं जो इसमें क्या इसको अटेंड करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सही है। तो हमारे पास मीटिंग की पहली पॉइंट क्या है कि ये प्री प्लान्ड होगी और ये दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान होगी। सही है। अच्छा, इनका पर्पस क्या होगा? पर्पस ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी कंपनी में जब आप काम करते हो तो आपके एक कॉमन गोल होते हैं। सही है। और कॉमन गोल्स ये होते हैं, वो मोस्ट रिलेटेड होते हैं कंपनी से, कि वो प्रोग्रेस करें और उनकी जो प्रोडक्ट है वो लोग उसको पसंद करें या वो वेल नोन प्रोडक्ट बने। तो उसके लिए आप लोग एक कॉमन, क्या कॉमन ये गोल है, तो आप लोग जो है एक इकट्ठे उनके लिए मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तो आप डिफरेंट जो है व्यूज प्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट डिसीजन लेते हैं, डिफरेंट स्टेप्स आप जो है वो सजेस्ट कर लेते हैं। तो मीटिंग में हम असल में क्या करते हैं? असल में हम उन डिसीजन को लेने के लिए लोगों की राय जानते हैं, उनसे एग्रीमेंट लेते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि हमारे पास जो मीटिंग होती है ये प्री प्लान होती है, ये दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान होती है। और हम इसका पर्पस जो होता है वो कॉमन गोल को अचीव करने के लिए होता है। सही है। और थ्रू वर्बल इंटरेक्शन होता है, हर बंदा अपनी ओपिनियन प्रेजेंट करता है, सजेशन देता है, और उस सजेशन पर अगर एग्रीमेंट आ जाए और डिसीजन फाइनल लिए जाए तो उस पर फिर फॉलो अप किया जाता है और फ्यूचर के लिए वो फिर इफेक्टिव होती हैं। सही है। अच्छा, फॉर्मल मीटिंग्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्री डिटरमाइंड टॉपिक्स। तो जैसे ये प्री प्लान्ड होता है तो इसका टॉपिक भी क्या होता है, प्री प्लान्ड ही होता है। मिसाल के तौर पर आपको बताया जाता है कि यार जो स्टूडेंट्स हैं वो इंस्टीट्यूशन में क्यों लेट आ रहे हैं, तो इस पर हम मीटिंग करेंगे। या स्टूडेंट क्यों एब्सेंट हो रहे हैं, इस पर हम मीटिंग करेंगे। या हम जो है एग्जाम आ रहा है उस पर मीटिंग करेंगे। तो इसका टॉपिक जो होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है। ऑडियंस, ये जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो अटेंडीज होते हैं, उनको इसके बारे में पहले से पता होता है। सही है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स भी पहले से ही होते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। एग्जाम आएगा तो हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। जो किसी भी फॉर्मल मीटिंग होगी तो वो प्री प्लान होगी, दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान होगी। पर्पस ये होगा कि कॉमन गोल को अचीव किया जाए। और इनकी जो टॉपिक्स होती है वो प्री डिटरमिन्ड होती है, और इनकी ऑब्जेक्टिव्स भी सेट किए जाते हैं पहले से ही। सही है। और फॉर्मल नोटिस दिया जाता है जो अटेंडीज होते हैं। मिसाल, प्रिंसिपल चाहता है कि एक वीकली एक मीटिंग हो जाए या मंथली एक मीटिंग हो जाए, तो उससे पहले 2-3 दिन पहले, मीटिंग से पहले जो है वो टीचर्स को बताया जाता है कि ऑन दिस डे वी विल बी हैविंग अ मीटिंग। तो ये फॉर्मल एक नोटिस भी दिया जाता है। दैट्स व्हाई वी से कि फॉर्मल मीटिंग जो होती है वो प्री प्लान्ड होती है। फॉर्मल मीटिंग्स आर टिपिकली लेड बाय अ चेयरपर्सन। अच्छा, मीटिंग जब होगी तो उसमें हमारे पास एक चेयरपर्सन होगा। हमेशा क्या होगा, एक चेयरपर्सन, कि जो इसको लीड करेगा। क्या करेगा? मिसाल हमारे पास, मैंने आपको कहा प्रिंसिपल साहब हैं, अगर वो कहते हैं कि मीटिंग कंडक्ट करते हैं, तो वो मीटिंग को मूव कौन करेगा, वो उनको लीड कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा? तो एक चेयरपर्सन। सही है। एक चेयरपर्सन जो होता है वो एक फॉर्मल मीटिंग को क्या करता है, लीड करता है और कंट्रोल करता है। और कैसे लीड करेगा या कंट्रोल करेगा, कि वो आपको बताएगा कि हमारी मीटिंग का एजेंडा क्या है। इसी तरह फिर बताएगा कि कौन कौन बोलेगा, कब बोलेगा। आपने जो है आर्गुमेंट नहीं करनी एक दूसरे के साथ, बल्कि अ, बड़ी स्मूथली एक बंदा अपनी ओपिनियन देगा, व्यूज देगा, उसके बाद अगर उसने एंड कर लिया तो दूसरा देगा। तो वो ऑर्डर को मेंटेन रखता है, कोरम का भी ख्याल रखता है। और इसी तरह वो जो भी चाहता है कि ब्रेक ले लेते हैं तो वो कर सकता है, क्योंकि ही इज द लीडर। वो लीडर होता है, वो कंट्रोल कर सकता है हर चीज को। सही है।
तो वो लीडर हमारे पास किसी भी मीटिंग में वो चेयरपर्सन कहलाता है। विद द डिस्कशन एंड एग्रीमेंट रिकॉर्डेड इन रिटन फॉर्म नॉन एज मिनट्स। अच्छा, फिर हमारे पास अगर देखा जाए तो फॉर्मल मीटिंग्स में हमारे पास एक चेयरपर्सन और साथ में एंड में अगर ये डिस्कशन हो जाती है, हर बंदा अपनी राय देता है, तो लास्ट में हमारे पास एक रिटन फॉर्म में कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह आ जाते हैं, पॉइंट्स वगैरह आ जाते हैं, जिसको हम मिनट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनट्स कहते हैं। इनको अगर फाइनल डिसीजन ली जाते हैं, हर बंदा उस पर एग्री करता है और वो फाइनल डिसीजन हमारे पास होते हैं, तो हर बंदा उसको अपने साथ लिखता है या रिकॉर्ड किया जाता है, या मीटिंग में एक ऐसे बंदे को डिसाइड किया जाता है कि आपने जो है जो हमारे पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करना है। तो वही पॉइंट जो नोट डाउन होते हैं वो हमारे पास फिर क्या कहलाते हैं? मीटिंग मिनट्स कहलाते हैं। सही है, किसी भी मीटिंग में। अच्छा, तो हमारे पास अगर मीटिंग में देखा जाए तो ये बिल्कुल रिजेम्बलेंस इसकी है ऑर्केस्ट्रा के साथ। किसी ने, आप लोगों ने शायद ऑर्केस्ट्रा देखी हो, जो म्यूजिकल परफॉर्मेंस होती है, कि इसमें एक लीडर होता है जिसके पास स्टिक्स होते हैं दोनों हाथों में, और वो कभी स्टिक्स को ऊपर लेके जाता है, कभी नीचे लेके आता है, और उसको म्यूजिशियन जो होता है अपनी लीडर को फॉलो अप करते हैं और एक लिरिक्स और म्यूजिक पीस जो है वो बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास अगर मीटिंग में देखा जाए, जिस तरह मीटिंग में एक चेयरपर्सन होता है, इसी तरह ऑर्केस्ट्रा में भी एक कंडक्टर होता है या चेयरपर्सन होता है। सही है, जो हर चीज को कंट्रोल करता है और वो डायरेक्शन देता है म्यूजिशियन को। तो इसी तरह हमारे पास फॉर्मल मीटिंग में भी एक चेयरपर्सन होता है जो डायरेक्शन देता है, जो कंट्रोल करता है मीटिंग को। फिर हमारे पास जो म्यूजिशियंस होते हैं ऑर्केस्ट्रा में, किसी भी ऑर्केस्ट्रा जो म्यूजिकल परफॉर्मेंस होती है उसमें म्यूजिशियन हमारे पास पार्टिसिपेंट होते हैं। तो फिर अगर म्यूजिशियन को देखा जाए तो ये किसी भी मीटिंग में अगर इनकी रिजेम्बलेंस करवाया जाए, एसोसिएट किया जाए, तो ये मीटिंग में जो पार्टिसिपेंट होते हैं या अटेंडीज होते हैं, या वो जो लोग इस सजेशन देंगे या अपनी राय देंगे, व्यूज देंगे, तो वो म्यूजिशियन के साथ उनकी रिजेम्बलेंस उन्होंने की है। तो ऑर्केस्ट्रा में तो एक हमारे पास कंडक्टर होता है जो म्यूजिक को कंडक्ट करता है, और वो हमारे पास किसी भी मीटिंग के साथ इसको रिलेट करें तो ये चेयरपर्सन की तरह काम करता है। और फिर म्यूजिशियन जो होते हैं, ये म्यूजिशियन बिल्कुल पार्टिसिपेंट की तरह काम करते हैं, जो मीटिंग में हमारे पास पार्टिसिपेंट होते हैं। सही है, वो फॉलो अप करते हैं चेयरपर्सन को। जो चेयरपर्सन जो बताता है, उनको जिस डायरेक्शन में लेके जाता है, तो ये जो म्यूजिशियन होते हैं उसी तरह म्यूजिक को प्ले करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास भी म्यूजिशियन जो होते हैं, इनकी जो ली अगर दे एसोसिएट किया जाए तो बिल्कुल पार्टिसिपेंट किसी भी मीटिंग में ये म्यूजिशियन का काम करते हैं। सही है। अच्छा, जब हम मीटिंग करते हैं तो ये प्री प्लान होता है। इसी तरह ऑर्केस्ट्रा में भी जब ये म्यूजिकल परफॉर्मेंस होती है तो ये भी प्री प्लान प्लेस में होता है। आप ऑलरेडी आपको बताया जाता है कि हमारी मीटिंग जो होगी वो कॉन्फ्रेंस रूम में होगी। सही है, ये हॉल में होगी, नहीं ये प्रिंसिपल के ऑफिस में होगी, डायरेक्टर के ऑफिस में होगी। तो ये प्री प्लान प्लेस भी इसमें इस तरह मेंशन होती है। सही है, ऑलरेडी पहले आपको नोटिस दिया जाता है कि यहाँ पे हमारी मीटिंग होगी एट अ सेट टाइम। अच्छा, टाइम भी पहले से आपको बताया जाता है कि ये शार्प 10 जो है AM होगा, 11 AM होगा, तो आपको टाइम भी बताया जाता है। इसी तरह अगर देखा जाए कि म्यूजिकल जो परफॉर्मेंस होती है या जो ऑर्केस्ट्रा होती है, उसमें एक म्यूजिकल पीस जो है वो क्रिएट की जाती है। किस डायरेक्शन में? मिसाल है, एक के बाद एक कौन से जो म्यूजिक वाला है या जो कौन से टूल वाला है, म्यूजिकल टूल जिसके पास होता है, वो प्ले कौन कब प्ले करेगा, कैसे म्यूजिक हमने क्रिएट करनी है, इस्टेब्लिश करनी है। तो उस पीस को हम, म्यूजिकल पीस को हम रिलेट कर सकते हैं एजेंडा के साथ, कि किसी भी मीटिंग में हमारे पास एक एजेंडा होता है। एजेंडा क्या कहलाता है? कि आपको बताया जाता है कि हमारी मीटिंग में पहले ये होगा, मतलब तिलावत होगी, फिर उसके बाद जो प्रिंसिपल साहब है वो बोलेंगे, फिर आप लोग जो है उस पर जो टॉपिक आपके सामने हम रखेंगे उस पर आप एक एक डिस्कशन करेंगे, फिर हम फाइनल जो है वोटिंग देंगे, एग्रीमेंट होगी, और फाइनल जो है हम मीटिंग मिनट्स बनाएंगे। तो ये हमारा एजेंडा, एक प्लेटफॉर्म, एक फॉर्मेट होती है कि किस सीक्वेंस में हम जाएंगे, कौन सी एरिया को हम डिस्कस करेंगे, ये एजेंडा होता है। तो इसी तरह ऑर्केस्ट्रा में एक चेयरपर्सन, म्यूजिशियन बिल्कुल पार्टिसिपेंट का काम करते हैं,
प्लेन जो हमारे पास प्लेस भी होती है, टाइम भी होता है, और साथ में म्यूजिकल जो पीस हमारे पास होती है, ये बिल्कुल एजेंडा की तरह होता है। कि किसी भी मीटिंग को जब ऑर्गेनाइज किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, तो उसमें हमारे पास एजेंडा होता है। ये क्या होगा पहले, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर कौन सी टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे, कौन कौन बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा, तो ये सारी एजेंडा में के अंदर आता है। और जब एजेंडा once everybody talks about the topic और इश्यू पर कोई डिस्कशन हो जाती है, तो आखिर में हम उसी पॉइंट्स को जो जिस पर हम एग्रीमेंट शो करते हैं, उस पर उसको नोट डाउन किया जाता है रिटन फॉर्म में या रिकॉर्ड किया जाता है। तो वही रिकॉर्डिंग या वही रिटन फॉर्म जो हमारे पास ये पॉइंट्स की होती है, ये हमारे पास मीटिंग मिनट्स कहलाती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि फॉर्मल मीटिंग हमारे पास प्री प्लान होती है, और ये दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान होती है। पर्पस इसका ये होता है कि हमारे कॉमन गोल होते हैं। कॉमन गोल का ये मतलब है किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप होते हैं, तो आप उन लोगों का ऑब्वियसली क्या होगा, एक गोल कॉमन होगा, सही है, कलेक्टिव इंटरेस्ट होगा वहाँ पे, और उसको अचीव कलेक्ट गोल को अचीव करने के लिए ये मीटिंग होती है कि कैसे हम डिफरेंट डिसीजन लें, स्टेप्स लें इन ऑर्डर टू मेक, और जो फ्यूचर हमारी एक्शंस होती हैं उसको इफेक्टिव बनाएं। फॉर्मल मीटिंग्स हमारे पास जो इनमें टॉपिक्स होते हैं वो प्री डिटरमिन्ड होते हैं। इसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स भी पहले से सेट किए जाते हैं, और फॉर्मल नोटिस दिए जाते हैं कि कब होगा, किस जगह पर होगा, और कौन कौन आएगा, कौन कौन अटेंड करेगा, सही है। अच्छा, फिर हमारे पास फॉर्मल मीटिंग में हमारे पास फिर चेयरपर्सन होता है जो इस सारी मीटिंग को लीड करता है, और हमारे पास आखिर में जो रिकॉर्डेड पॉइंट्स होते हैं जिन पर सारों सब पार्टिसिपेंट की एग्रीमेंट होती है, तो वो हमारे पास मीटिंग मिनट्स कहलाते हैं। फिर हमने ये बात की कि हमारे पास फॉर्मल मीटिंग जब होती है, तो फॉर्मल मीटिंग को देकर देखा जाए तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं ऑर्केस्ट्रा के साथ, कि जिस तरह ऑर्केस्ट्रा में हमारे पास एक चेयरपर्सन होता है, और हमारे पास चेयरपर्सन क्या कर, या कंडक्टर जो होता है, ये बिल्कुल चेयरपर्सन का काम करता है। चेयरपर्सन हमारे पास ऑर्केस्ट्रा में वो काम करता है जिस तरह चेयरपर्सन हमारे पास मीटिंग में काम करता है, सही है। तो कंडक्टर ऑर्केस्ट्रा में, और फिर वही कंडक्टर को अगर देखा जाए तो यही मीटिंग में कंडक्टर तो नहीं हो सकता, लेकिन ये चेयरपर्सन हो सकता है, सही है। फिर अगर देखा जाए तो म्यूजिशियन हमारे पास जो होते हैं, ये पार्टिसिपेंट होते हैं। तो हमारी कभी भी अगर मीटिंग अरेंज किया जाए, तो उसी में जो पार्टिसिपेंट होंगे, जो अटेंडीज होंगे, वो म्यूजिशियन की तरह काम करते हैं, और वे पे प्री प्लान प्लेस होती है, टाइम भी प्री प्लान, और जो म्यूजिकल पीस जो होती है वो क्रिएट और स्टेब्लिश की जाती है। ये बिल्कुल एजेंडा होता है कि आपको बताया जाता है कि कब क्या करना होगा, कौन बात करेगा, कौन नहीं करेगा, हमने कैसे इस मीटिंग को आगे लेके जाना है, मूव करना है। तो ये एजेंडा होता है हमारे पास, सही है। अच्छा, फिर पर्पस ऑफ मीटिंग क्या होती है, किसी भी मीटिंग को जब कंडक्ट किया जाता है इसका एक अपना एक पर्पस होता है। और पर्पस आपको पता है कि एक टॉपिक होती है जो प्री डिटरमिन्ड होती है, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। क्या करते हैं, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। और डिस्कशन क्या इसलिए करते हैं कि हम डिसीजन लें, क्या लें, डिसीजन लें। जब हम डिसीजन लेंगे और ये डिसीजन हमारे लिए इफेक्टिव होंगे, तो इससे क्या होगी, एक तो जो फ्यूचर में कोई भी एक्शन हम लेंगे तो वो इसमें क्या होगी, वो इफेक्टिव होगी, और साथ में ट्रांसपेरेंसी होगी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, आपने उसको ओरली किसी टाइम बता दिया कि ये काम आपने इस तरह करना है, सही है, और आपने उन्होंने उसने नोट डाउन ना किया हो, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, बल्कि वो बंदा फिर कंफ्यूज होता है कि यार इस मेरे बॉस ने मुझे ये बताया था कि ये बताया था। तो मीटिंग में ये होता है कि ट्रांसपेरेंसी होती है, कि वो बात बिल्कुल क्लियरली कन्वे हो जाती है सबको। और दूसरी बात ये कि अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि परफॉर्मेंस देखा जाता है, कि हर बंदे का, मिसाल अगर एक मीटिंग है और फैकल्टी मेंबर्स के इवोल्यूशन के बारे में हो रही है, तो उसमें अकाउंटेबिलिटी देखी जाती है, हर बंदे की परफॉर्मेंस देखी जाती है, सही है, या स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस देखी जाती है, या ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाती है कि प्रीवियस ईयर में हमारी परफॉर्मेंस कैसी थी, अभी कैसी है। तो किसी भी मीटिंग की पर्पस क्या होती है कि असल में डिसीजन ऐसे लिया जाए, नए डिसीजन ऐसे लिया जाए, इसको इम्प्रूव किया जाए, कैसे हम अपनी जो हमारे डिसीजन है उसमें ऐसी इम्प्रूवमेंट लेके आए कि हमारी जो एक्शंस हो वो इफेक्टिव हो,
और उस पर इससे हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाए, सही है, इससे कंपनी जो है वो आगे मूव करे, सही है, कंपनी की प्रमोशन हो जाए। तो हमारी पर्पस ऑफ मीटिंग जो होती है वो यही होती है कि हमारे कॉमन जो गोल्स होते हैं उसको अचीव करें, और ऐसे बेस्ट जो हमारे पास स्टेप्स होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, उसको ले लें फ्यूचर के लिए, और जिससे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो, सही है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास फॉर्मल मीटिंग्स होती है, और इसमें हमारे पास पहले आता है एनुअल मीटिंग, जनरल मीटिंग। किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप, ऑर्गेनाइजेशन में आप होते हैं, तो उसमें एनुअली एक मीटिंग होती है। एनुअली मीटिंग क्यों होती है, तो मुख्तलिफ उसके लिए हो सकती है, सही है, लेकिन इसमें पहला जो मेन इम्पोर्टेंट वो है, ऑब्जेक्टिव है, वो इसके लिए देखा जाता है कि प्रोग्रेस को देखा जाता है, सही है, कि प्रोग्रेस को देखा जाता है। मिसाल, आप एक हॉस्पिटल में काम करते हो, तो वहाँ पे आपके बॉस होते हैं, वीकली, मंथली या जो एनुअली आपको मीटिंग के लिए बुलाते हैं, और फिर देखा जाता है कि ये काम ने हमने कैसे किया था, कि ये अच्छे तरीके से हमने किया था कि नहीं, कुछ मिस्टेक्स हमसे हो गए थे। तो प्रोग्रेस देखा जाता है कि प्रीवियस ईयर हमसे ये गलतियां हो गई थी, आज इस ईयर हमसे क्या कौन सी गलतियां हो गई हैं, नेक्स्ट में वो हम नहीं करेंगे। तो जनरल मीटिंग हमारे पास इसलिए होती है कि कंपनी में अगर एम्प्लॉयज हैं तो उनकी प्रोग्रेस भी देखा जाता है, ओवरऑल प्रोग्रेस भी देखी जाती है, सही है, प्रोडक्ट पर भी वो बात कर सकते हैं, तो हर एस्पेक्ट पर वो बात कर सकते हैं। अच्छा, प्लानिंग पे हमारे पास दूसरी जो मीटिंग होती है वो है प्लानिंग मीटिंग। प्लानिंग मीटिंग हमारे पास वो मीटिंग होती है कि जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं और प्लान करते हैं। क्या करते हैं? प्लान करते हैं कि मिसाल एक एक्शन हमने लेनी है, काम हमने करना है, तो उसको कैसे हमने करना है, सही है, कैसे हम इसको करेंगे। तो ये हमारे पास प्लानिंग मीटिंग में आती है, कि जब आप एक मीटिंग इसलिए करते हैं इन ऑर्डर टू मेक अ प्लान, तो वो सी मीटिंग को हम प्लानिंग मीटिंग करेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास तीसरी जो टाइप है वो रिव्यू मीटिंग आती है, और रिव्यू मीटिंग हम उस मीटिंग को कहते हैं कि जब मिसाल के तौर पर आपने कुछ डिसीजन लिए हो, सही है, आपने ऑलरेडी डिसीजन लिए थे, और आप उस पर रिव्यू करते हो कि यार जो हमारे डिसीजन थे वो अच्छे जा रहे हैं, परफॉर्मेंस इसकी कैसी है, वो रिजल्ट हमें अच्छे मिल रहे हैं कि नहीं, ये इफेक्टिव है कि नहीं है। तो इसी मीटिंग को जब आप उस पर रिव्यू देते हैं, आपने ऑलरेडी डिसीजन लिए हो, और उसको आप देखते हैं कि इसमें ये हमारे पास ये जो डिसीजन थे, ये स्टेप्स थे, ये इफेक्टिव है कि नहीं है, या हमें क्या क्या चीजें हैं जो हम डिफरेंट कर सकते हैं और अच्छे कर सकते हैं, तो उस मीटिंग को हम रिव्यू मीटिंग कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास अगर देखा जाए तो मीटिंग में हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास एक खास पैटर्न होती है, और उस पैटर्न को हम फॉलो अप करते हैं, सही है। और उस पैटर्न को की वजह से एक मीटिंग को एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मिलती है, ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन मिलती है, सही है। दिस पैटर्न यूजुअली सेट आउट इन एजेंडा। अच्छा, एजेंडा में ही ये पैटर्न बताया जाता है। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमारे पास एक एजेंडा होता है। एजेंडा ये होता है कि हम क्या, पहले क्या होगा, तिलावत होगी, फिर मिसाल प्रिंसिपल साहब बात करेगा, फिर डायरेक्टर साहब करेगा, या इसके बाद जो है कोऑर्डिनेटर करेगा, वो आपको बताएगा किस एरिया या किस इशू पर हम बात करेंगे, फिर उसके बाद ये बंदा बोलेगा ये। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपको एजेंडा में ही बताया जाता है, और इस टॉपिक पर हमने डिस्कशन करनी है, तो ये असल में एजेंडा में एक ऑर्गेनाइजेशन या पैटर्न बताई जाती है, और उसको हमने फॉलो अप करना होता है, सही है। फिर हमारे पास जो है किसी भी अगर मीटिंग कंडक्ट करते हैं, तो पहले तो एजेंडे को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, फिर उसके बाद आपको एक कॉपी दी जाती है, किसकी, मिनट्स की, और आप कहेंगे अभी कि सर अभी तो मीटिंग हुई नहीं है, तो किस बात की हम मिनट्स जो है वो कॉपी आप अपनी पार्टिसिपेंट को देंगे। तो याद रखें, ये जो कॉपी ऑफ मिनट्स होंगे, ये इस मीटिंग के नहीं होंगे, बल्कि प्रीवियस मीटिंग की होंगे, जो लास्ट मीटिंग हुई थी। तो उस मीटिंग के जो कॉपी ऑफ मिनट्स होंगे वो हर एक बंदे को पकड़ाई जाएगी। पहले तो उस पर कुछ डिस्कशन की जाती है, सही है, फिर उसके बाद अपनी जो आज की टॉपिक होती है या इश्यू होती है या जो मीटिंग होती है उसकी तरफ आते हैं, सही है।
तो हमने कहा पहले एजेंडे को सेट किया जाता है, फिर उसके बाद कॉपी ऑफ मिनट जो प्रीवियस मीटिंग की होती है वो आपको आपके हाथों में दिया जाता है। और फिर बिगिनिंग कैसी की जाती है मीटिंग की, कि पार्टिसिपेंट जो होती है, अगर मिनट्स उनको दिए जाते हैं प्रीवियस उसके मिनट्स के, तो उस पर लोग जो है, अगर वो कहते हैं कि यार सर हमारे पास ये जो डिसीजन हमने ली थी वो अच्छी नहीं थी, उसकी वो इनइफेक्टिव है, वो परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं है, या इतनी सूटेबल नहीं है हमारे लिए, तो उस पर फिर हम अपनी राय देते हैं। क्या देते हैं? राय देते हैं। फिर हमारे पास जो मिसाल मैंने आपको बताया कि प्रीवियस मीटिंग हुई थी, तो उस पर लोग हर अपडेट्स देते हैं कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ है, सही है। फिर उसके बाद जो आज की एजेंडा होता है, फिर उस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो डिस्कशन कब करेंगे? कि जब आप प्रीवियस जो मीटिंग होती है उस पर जो मिनट्स होते हैं या जो डिसीजन होते हैं उस पर कुछ अपडेट्स देते हैं, सही है, कुछ पर उस पर रिव्यू देते हैं, और उसके बाद जो है अपनी नई डिस्कशन की तरफ या नई एजेंडे की तरफ आ जाते हैं, सही है। तो हम मीटिंग में थ्रू आउट क्या करते हैं, पहले प्रीवियस जो मिनट्स मीटिंग मिनट्स होते हैं उसको डिस्कस करते हैं, उस पर अपडेट्स देते हैं, राय देते हैं, और फिर उसके बाद अपनी नई एजेंडा की तरफ आ जाते हैं। हर बंदा उस पर उसको डिस्कशन करता है, उसके ऊपर, उस नए एजेंडे पर, उस नए पॉइंट्स पर, नई इशू पर अपनी राय देता है। और साथ साथ में जो मीटिंग जो पॉइंट्स होते हैं उसको नोट डाउन किया जाता है, और वही नोट डाउन जो पॉइंट्स होते हैं वो हमारे पास मिनट्स कहलाते हैं, सही है। शायद ऐसे हो कि बाज औकात ऐसे हो जाता है कि बाज लोग उसको मीटिंग को जो मिनट्स होते हैं उसको नोट डाउन नहीं करते, तो फिर उनको मसला होता है। इसलिए किसी भी मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए ये जरूरी है कि एक बंदे को अगर एक पॉइंट आउट करते हैं, वो आप उसको एक वो देते हैं कि आप इस मीटिंग मिनट्स को लिखे, तो ये अच्छा होगा, क्योंकि आखिर एट दी एंड हर बंदे के हाथों में वही मिनट्स फिर दिए जाते हैं कि ये डिसीजन हमने लिए थे, ये हमने काम ऐसे ही करने हैं, सही है। तो इससे क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब जो मैंने आपको पहले बताया, कि हर बंदा क्लियर होगा कि क्या क्या हमने करना है और कैसे करना है, सही है। अगर एक बंदे को आप ओरली बताएं कि आपने ये काम ऐसा करना है, और तो वो भूल सकता है, इसमें कंफ्यूजन उसको आ सकती है, सही है, या वो भूल सकता है कि यार मैंने ये काम ऐसे करना था। तो इससे बेहतर है कि आप उस पॉइंट्स को नोट डाउन करें और सबको एक कॉपी उनसे दे दें, तो वो फिर हमारे पास वो जो पॉइंट्स होते हैं जो आपने नोट डाउन किए होते हैं या रिकॉर्ड किए होते हैं, वो हमारे पास मिनट्स कहलाते हैं, सही है। अच्छा, हमारे पास कैसे एक फॉर्मल मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पर असरअंदाज होते हैं, कैसे होते हैं? तो जैसे आपको मैंने बताया था कि किसी भी मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए का पर्पस, जो मकसद होता है वो यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल परफॉर्मेंस को क्या किया जाए और आगे लेके जाया जाए, सही है। तो ये बहुत इफेक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, बहुत ज्यादा उस पे उसके असरात होते हैं अगर आप फॉर्मल मीटिंग करते हैं। अगर आप नहीं करते तो इससे क्या होगा कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी, बीच में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी एम्प्लॉयज की और एम्प्लॉयर की, सही है। या जो हमारी जो फ्यूचर में कोई एक्शंस हम लेंगे या जो इमीडिएट एक्शन लेंगे, तो उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और हमारे जो डिसीजन होंगे ये इनइफेक्टिव होंगे, उतने सूटेबल नहीं होंगे। तो इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन पर सबसे बड़ा असर ये होता है जब आप फॉर्मल मीटिंग्स करते हैं और उस मीटिंग्स में आप डिसीजन लेते हैं और सब लोगों से राय लेते हैं, तो इससे एक हार्मनी बनती है, सही है। एक हार्मनी का मतलब है कि एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग और एक अच्छी इन्वायरमेंट बनती है, कि वो बॉस जो होता है वो अपनी एम्प्लॉयज को जो है वो रिस्पेक्ट दे रहा है और उनसे राय ले रहा है, सही है। तो इससे एक अंडरस्टैंडिंग और एक अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा, और अच्छे इन्वायरमेंट का मतलब यही होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन आगे मूव करेगी, प्रोग्रेस करेगी, क्योंकि जो कॉमन गोल पर वो काम करेंगे, कलेक्टिवली वो काम करेंगे, तो ऑब्वियसली वो परफॉर्मेंस अच्छे देंगे, वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो इंस्टीट्यूशन जिस जहाँ पर फॉर्मल मीटिंग्स को कंडक्ट किया जाता है, या फॉर्मल मीटिंग जो है उसमें अटेंडीज को बुलाया जाता है, एम्प्लॉयज को बुलाया जाता है, उनसे रिव्यूज लिए जाते हैं, सही है।
अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर पहले से कुछ ऐसे एक्शंस हैं या डिसीजंस हैं जो हमारे पास क्या है, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और आपने मीटिंग बुला ली, तो उसमें कुछ अमेंडमेंट आप कर लेंगे, कुछ चेंजेस लेके आएंगे और उससे बेहतरी की तरफ आप जाते हैं। तो बहुत इफेक्ट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को। जो फॉर्मल मीटिंग जहाँ पे होती है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, उस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बेस्ट होगी। सही है। अच्छा, फिर हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फॉर्मल मीटिंग में कुछ टर्म्स होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज उस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं, तो फिर उसके बाद ये इसको एंड करते हैं। सही है। अच्छा, तो कौन से टर्म्स हैं हमारे पास किसी भी फॉर्मल मीटिंग में? हमारे पास पहले होता है एजेंडा। तो एजेंडा क्या कहलाता है? किसी भी मीटिंग का स्ट्रक्चर। सही है। स्ट्रक्चर का, या जो मैं आपको बताऊं, ये पैटर्न होता है या एक फॉर्मेट होता है। कि मिसाल हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो मीटिंग है, उसमें पहले क्या होगा, तिलावत, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये बात करेगा, फिर हम आखिर में इस पर एग्रीमेंट लेंगे या ये करेंगे और ये करेंगे, और आखिर में हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। सही है। तो ये एक एजेंडा होता है। क्या होता है? किसी भी मीटिंग की जो स्ट्रक्चर होती है, वो हमारे पास एजेंडा कहलाता है। सही है। फिर दूसरा जो टर्म है हमारे पास जो रिलेटेड है किसी भी मीटिंग के साथ, वो है मिनट्स। तो मिनट्स मैंने आपको बताए कि एक फॉर्मल मीटिंग होती है और उसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं, जो डिसीजन आप लेंगे या जो पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट्स होती है, कि जो सब उस पर एग्री करते हो और सारे राय देते हो कि हाँ बिल्कुल ये स्टेप्स और ये डिसीजन ठीक है, उसको हमें लेना चाहिए। तो वो उसको जब रिकॉर्ड किया जाता है उस पॉइंट्स को, तो वो रिकॉर्डेड और रिटन जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, वो हमारे पास मिनट्स कहलाते हैं। सही है। फिर हमारे पास किसी भी मीटिंग में मोशन होती है। और मोशन का मतलब ये है कि जब आप, हर एक बंदा, हर एक जो अटेंडीज होती है या जो पार्टिसिपेंट होता है, वो अपनी राय देता है, सजेशन देता है, और फिर उसके बाद वो दूसरा सजेशन देता है, फिर तीसरा, इस तरह एक मोशन होती है, एक मूव होती है। एक बंदे से वो मूव करता है दूसरे की तरफ और दूसरे से तीसरे की तरफ। तो इसी तरह कि जब आप सजेशन देते हैं, ओपिनियन देते हैं, तो इसको हम मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। सही है। अच्छा, फिर किसी भी मीटिंग में हमारे पास एक चेयर पर्सन होता है। क्या होता है? एक चेयर पर्सन, जो इस सारी मीटिंग को क्या करेगा, लीड करेगा, और वो बताएगा कि हु कैन स्पीक, और कौन बोल सकता है, कौन नहीं बोल सकता, कौन कब बोलेगा। सही है। कैसे बोलेगा, किन चीजों पर बात करेगा। तो ये सारा सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये चेयर पर्सन की होती है, और इसको लीड करने वाला वही पर्सन होता है। सही है। अच्छा, फिर हमारे पास ऑर्डर। किसी भी मीटिंग में हमारे पास ऑर्डर का होना लाजमी है। कि मिसाल, हर एक बंदा बोल रहा हो और साथ में तीन चार और भी बोल रहे हो, तो इसका कोई जो है मकसद नहीं निकलता। सही है। तो इस तरह ये चेयरपर्सन पर लाजिम है कि वो ऑर्डर को मेंटेन करे। आपने देखा होगा असेंबली में, असेंबली वगैरह जो होते हैं, अपर और लोअर हाउस में क्या होते हैं, उसमें एक स्पीकर होता है। सही है। वही स्पीकर उस ऑर्डर को मेंटेन रखता है। कैसे मेंटेन रखता है? कि अगर एक बंदा है, वो बात कर रहा है, वो एक मेंबर है, एमएनए है या सेनेटर है, वो बात कर रहा है, तो दूसरे लोगों को वो चुप करवाता है कि आप खामोश करें, फिर आप बाद में बोलेंगे, आप बाद में बोलेंगे, आप इस वक्त बोलेंगे। तो उनको ये किस पर्सन, ये चेयर पर्सन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ही विल मेंटेन द ऑर्डर इन द हाउस। सही है। तो इसी तरह किसी भी मीटिंग में जो हमारे पास ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है, उसको, उसका में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? चेयरपर्सन का होता है। सही है। और वो ये अवॉइड भी करता है इन चीजों को, लोगों को इस कहता है कि आपने आर्गुमेंट नहीं करने, बल्कि नंबर वाइज आप जो है वो बोले, अपनी राय दे दें। सही है। अच्छा, कोरम। फिर हमारे पास आ जाता है, किसी भी मीटिंग में हमारे पास एक कोरम होता है। और कोरम का मतलब ये है कि जितने पार्टिसिपेंट आपने बुलाए हो, या जितने पार्टिसिपेंट अटेंडीज जो होंगे मीटिंग में, उसको हम कोरम कहते हैं। सही है। क्या कहते हैं? कोरम कहते हैं। और याद रखें, किसी भी मीटिंग में जब आप मीटिंग करें, तो उसमें डिफिनिट नंबर ऑफ जो हमारे पास पार्टिसिपेंट होते हैं या मेंबर्स होते हैं, उनको बुलाएं। सही है। इस तरह नहीं कि आप इनडिफिनिट बहुत सारे लोगों को बुलाया हो, तो हर एक बंदा जो है वो फिर बोलेगा नहीं, तो शायद उसमें से
जो है बाज वो खफा भी हो जाए। तो आपने एक डेफिनेट नंबर को रखना है। डेफिनेट का मतलब ये भी है कि एक मीटिंग जो होती है ये एक खास टाइम के लिए होती है और खास लोग उस पर एक इशू पर बात करते हैं। तो आपने जो मीटिंग के मेंबर्स होते हैं उनको डेफिनेट रखना है, मिनिमम नंबर रखना है। तो इसको हम फिर कोरम कहते हैं कि जितने मेंबर्स होंगे उसको हम कोरम कहते हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा ये मीटिंग हमारे पास प्री प्लान होती है। हमारे पास चेयरपर्सन उसको लीड करता है, कॉमन गोल्स पर हम काम करते हैं। हमारे पास टॉपिक जो होते हैं वो प्री डिटरमिन्ड होते हैं। और चेस्टा से हमने इसको रिलेट किया कि इस तरह और चेस्टा में हमारे पास एक कंडक्टर होता है, तो वो चेयरपर्सन का काम, बिल्कुल चेयरपर्सन का काम करता है किसी भी मीटिंग में। और फिर म्यूजिशियन हमारे पास पार्टिसिपेंट का काम करते हैं। म्यूजिकल पीस हमारे पास बिल्कुल एजेंडा होता है। सही है। फिर हमने बात की कि पर्पस ऑफ फॉर्मल मीटिंग। पर्पस ये होता है कि हम कॉमन गोल पर काम करने के लिए डिसीजन लेते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट बनाने के लिए हम मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं। सही। इससे अकाउंटेबिलिटी भी देखी जा सकती है कि किस तरह परफॉर्मेंस देखी जाती है। आप अपनी फैकल्टी की देख सकते हैं, सही है, कस्टमर की देख सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों की आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो फिर हमने बात की कि हमारे पास फॉर्मल मीटिंग्स के अपने टाइप्स होते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग, प्लानिंग मीटिंग, रिव्यू मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग में हमने बात की कि बाज लोग ऐसे होते हैं, बाज ऑर्गेनाइजेशन जो एनुअली एक मीटिंग को कॉल करते हैं और उसमें ओवरऑल प्रोग्रेस भी देखते हैं और अपनी एम्प्लॉयज की भी प्रोग्रेस देखते हैं। प्लानिंग मीटिंग में हमने बात ये की कि अगर ग्रुप ऑफ पीपल है और वो मीटिंग इसलिए कर रहे हैं कि कैसे हम प्लान करें एक चीज को करने के लिए, तो वो मीटिंग हमारे पास प्लानिंग मीटिंग होगी। फिर रिव्यू मीटिंग में हमने ये बात की कि आपने अगर कुछ डिसीजन लिए हैं, कुछ स्टेप्स लिए हैं और आप उस पर रिव्यू देना चाहते हैं कि यार कि जो हमने डिसीजन लिए थे या स्टेप्स लिए थे विदर इट वाज बेस्ट, इफेक्टिव, सक्सेसफुल कि नहीं। सक्सेसफुल नहीं थे तो क्या हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, तो उसको हम रिव्यू मीटिंग कहते हैं। फिर मीटिंग में हमारे पास हमने कहा ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेट, खास फॉर्मेट में, पैटर्न में मीटिंग को प्रोसीड किया जाता है। और इसमें हमारे पास पहले एजेंडा, कॉपी ऑफ मीटिंग मिनट्स होते हैं। प्रीवियस जो मीटिंग होती है उसकी मिनट्स आपकी आपको पकड़ाई जाती है पहले ही इन द बिगिनिंग, और आप उस पर अपडेट्स देते हैं और फिर हम अपनी एजेंडा की तरफ आते हैं। फिर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स होती है उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करना को ये मीटिंग इम्पैक्ट कर सकता है। क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप मीटिंग को कॉल करते हैं तो कॉल करने का मकसद ये होगा कि आप कुछ अगर डिसीजन है, ऐसे स्टेप्स हैं जो इफ इनइफेक्टिव है, जिससे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, तो आप उसमें चेंजेस लेके आते हैं, उससे परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। फिर हमने बात की थी कि किसी भी फॉर्मल मीटिंग में हमारे पास अपने कुछ टर्म्स होते हैं, एक एजेंडा होता है, मिनट्स होते हैं, मोशन, चेयरपर्सन, ऑर्डर और कोरम। एजेंडा, स्ट्रक्चर ऑफ द मीटिंग को कहते हैं मिनट्स, जो हमारे पास वो पॉइंट्स जिस पर सब एग्री करते हैं और वो हमारे पास रिकॉर्डेड और रिटन फॉर्म में हो तो वो हमारे पास मीटिंग मिनट्स कहलाते हैं। मोशन उसको कहते हैं कि जब एक पार्टिसिपेंट सजेशन देता है, राय देता है, इसको मोशन कहते हैं। चेयरपर्सन वो बंदा जिसको जो कंट्रोल करता है, लीड करता है किसी भी मीटिंग को। और ऑर्डर उसको कहते हैं कि एक बंदा एक एट अ टाइम बोले और इससे कुछ बतंगड़ ना बने या हर बंदा आर्गुमेंट पे ना आ जाए, तो इसको ऑर्डर कहते हैं। और कोरम्स को कहते हैं कि जितने मेंबर्स आपने बुलाए हो, तो जितने मेंबर्स में पार्टिसिपेंट हो उसको हम कोरम कहते हैं। सही है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो फॉर्मल मीटिंग। इसके बाद हम इंशाल्लाह प्रोसीड करेंगे कल स्टेप्स हाउ टू रन फॉर्मल मीटिंग, इस पे हम कल बात करेंगे इंशाल्लाह। सही है।